हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हेलो, नमस्कार and welcome to Bright Paths, your ancient knowledge platform for bridging knowledge and karma gaps. My name is Arun Rana, and today, on the occasion of Sri Krishna Janmashtami, let's delve into a topic: what is Bright Paths and why should the youth care about it? Bright Path क्या है और क्यों हमारे देश के युवाओं को इस पर चलना चाहिए या इस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक की बात करें, आज सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक देश के अंदर भारत और इंडिया के बीच एक डिबेट चल रही कि भारत और इंडिया, जो हमारे देश के दो नाम हैं लेकिन राजनीति उस पर काफी हावी है। तो जरा जानते हैं कि भारत का मतलब होता क्या है। भा यानी ज्ञान, रत यानी रहने वाला या रमने वाला। तो भारत वो है जो ज्ञान में रहने वाला और ज्ञान में रमने वाला देश है। भा यानी भाषा, भा यानी ज्ञान, शा यानी भाषा। अगर आप भाषा को भी देखें, भाषा भाषा का मतलब होता है ज्ञान को आदान प्रदान करने वाली बोली यानी लैंग्वेज। ये है हमारा भारत जो ज्ञान का प्रतीक है। तमाम हमारे पास में इतना ज्ञान का था समुद्र है, शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, न जाने क्या क्या। बावजूद उसके यहाँ कोई इस ज्ञान को न समझने की इच्छा कोई रखता है, न कोई जानने की इच्छा रखता है। ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह के व्यवहार और जिस तरह का ये माहौल देश के अंदर चल रहा है, उससे यही लगता है कि इस ज्ञान का महत्व ही समझते नहीं है। इसी का महत्व हम समझते हैं आगे चल करके। इंडिया, इंडिया का मतलब तो दूसरा प्रायवाची इंग्लिश में नाम है, जैसे चीन का नाम चाइना, वैसे इंडिया। इंडिया कोई बहुत बड़ा ये नहीं, नाम है बस। और भारत का कुछ मतलब है, तो भारत को पकड़ो। So let's commence the journey with a discussion from the Bhagavad Gita, where Lord Krishna imparts wisdom. He says there are two ways of passing from this world. The one who passes in the light never doesn't come back, and the one who passes in the darkness, he returns. जो उजाले में जाता है वो वापस नहीं आता है, और जो अंधेरे में जाता है उसे हमेशा वापस आना पड़ता है। यानी जीवन का जो चक्र है, हमारा जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, हमारा पुनर्जन्म को जो हम मानते हैं या जो हकीकत है, ये जो भगवान ने जो ये बात कही है उस चीज का प्रतीक है, उसका सार है। इस बात पर प्रकाश डालता है किसी व्यक्ति के जीवन के बाद, जो जीवन जो हमारा मनुष्य जीवन इसके खत्म होने के बाद उसकी जो नियति है उसके कर्मों पर निर्भर करती है। प्रकाश में गुजरने का मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान में प्राप्त करना और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। और अंधेरे में गुजरने का मतलब क्या है? किसी चीज के प्रति लगाव, अटैचमेंट, एरोगेंस, ईगो, जेलेसी, हमारा जो घमंड है, हमारा जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इन्हीं में रत रहना, क्रोध में रत रहना, ईर्ष्या में रत रहना। इसमें जब इंसान अपना जीवन गुजारता है तो फिर पुनर्जन्म लेता ही है और फिर दुख भोगता है, बार बार बारंबार दुर्गति होती है इंसान की। इसलिए भगवान बोलते हैं उजाले में चलो मेरे भाई, उजाले में चलो। इसलिए बहुत अति आवश्यक है। आधुनिक समय में जो है मानवता को सताने वाले सबसे बड़ा जो दुख है, डर है जो है, वो ये है, वो जो डर है दूसरों से पीछे रहने का डर है, और आगे रहने में सफल न होने का डर और आशंका हमें हमेशा घेरी रहती है। इसके विपरीत जीवन के निरंतर जो चक्र जो हमारा है उससे मुक्ति की दिशा में प्रयास न करने का डर किसी को नहीं है, या बहुत न्यूनतम डर है कि हमारा क्या होगा जब ये जीवन समाप्त होगा, उस बात की चिंता किसी को नहीं है। चिंता है कि हमारा
हमारा अहंकार कैसे पोषित हो, हम कैसे महान बने, ग्रेट बने, बस ताकि जो है हम आगे रहें। बस कहीं हमारी कोई ये ना कह दे कि ये कुछ नहीं है, उस बात का डर है हमें। लेकिन इस बात का डर नहीं है कि जब ये जीवन, जो छोटा सा जीवन है 80 90 100 साल का, ये अगर खत्म हो गया। अगर आप देखो पृथ्वी की उम्र $5 बिलियन, डॉलर नहीं, बिलियन ईयर ओल्ड है। 5 बिलियन, उसमें हमारा जीवन मनुष्य का 70 80 90 साल, बस। इसलिए ब्राइट पाथ पर चलें, और इसी अवधारणा से ये ब्राइट पाथ का जन्म हुआ है। मैंने कई बार ज्योतिष को बहुत सालों से मैं ट्रैक करता रहा हूँ, बहुत सालों से, 2004 5 से लगभग। वहां से मुझे अनुभव प्राप्त हुआ कि ये कुछ और चीज है। छोटा छोटा चीज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लेंगे, कॉन्क्रीट ज्ञान हमें नहीं होगा। आज समाज में ज्ञान नहीं है, इसलिए हम जिस ओर जा रहे हैं बिकॉज उसी की तरफ जा रहे हैं। हमें ज्ञान नहीं है, जैसे पशु जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता तो वो अपने चलते रहते हैं। उसी तरह से अब आज के मनुष्य वही काम कर रहा है, उस चीज को ना दोहराए। इसीलिए जो है ब्राइट पाथ का जन्म हुआ है। और हमारा लक्ष्य है कि हम जो है एक सद्गुणी जीवन जिए, उसके माध्यम से आध्यात्मिक बने और अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करें। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करें या परमात्मा की प्राप्ति करें, उस चीज में हमारा मार्गदर्शन हम करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आगे। लेट्स सी दिस। तो सबसे पहले तो आप सभी को जो है ब्राइट पाथ जो है आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। स्टे ऑन ब्राइट पाथ। और हमारे देश के युवाओं को जो है, खास तौर पे युवाओं और बच्चों को लिए बहुत अति आवश्यक है कि हमें हमारे सही ज्ञान हमें मिले, हमारी खोपड़ी में सही विचार जाएं, सही ढंग से हमारे एटीट्यूड शेप हों। तो ब्राइट पाथ क्या है? ब्राइट पाथ जो है, ब्राइट का मतलब होता है ब्रिज। एक ब्रिज, संस्कृत में इसका मतलब ब्रिज होता है। ब्रिज मीन्स मूव फॉरवर्ड। इट रिप्रेजेंट्स मूविंग फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड राइटियसनेस। आप सतयुग जानते हैं ना, सतयुग में सत्य पर चलते थे लोग, प्योरिटी को अपनाते थे, मेडिटेशन करते थे, हजारों वर्ष जप करते थे, मेडिटेशन करते थे और भगवान को प्राप्त करते थे। आज के जमाने में क्या करते हैं? भगवान मिल सकते हैं, मुक्ति मिल सकती है? नहीं। इसलिए जो है बहुत जरूरी है, और हमारा मिशन टू प्रोवाइड द टूल्स, आपको टूल्स देना है, नॉलेज गाइडेंस यू नीड टू ब्रिज योर कर्म गैप्स एंड लीड अ लाइफ ऑफ पर्पस। पर्पस क्या है? जो पर्पस है, वो पर्पस आपको मुक्ति नहीं देगा, वो पर्पस आपको सुख नहीं देगा। ये दुखालय, ये दुनिया क्या है? दुखालय। इसे दुखालय का कहा गया है। जैसे पुस्तक पुस्तक पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, उसी तरह से ये दुनिया, ये संसार, ये दुखालय है। यहाँ दुखी मिलेगा। कुछ भी कर लो, कितने भी आगे बढ़ लो, प्रधानमंत्री बन जाओ, गालियां फिर भी पड़ने वाली, सम्मान फिर भी मिलने वाला नहीं। देख लो, आपके सामने है। तो बस ईगो की खातिर काम कर रहे हैं, बस समझो आप। इसलिए जो है पर्पस हमारा जो होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए फुलफिलमेंट हमें हो नहीं सकता। ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है? हम जो है आपको डेली एक्शन देंगे, और किस चीज पर आधारित होंगे? हमारे जो स्केट टेक्स्ट हैं, हमारे पुराणों पर आधारित होंगे, हमारे वेदों पर, 4 वेद 18 पुराण, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद, 10 उपनिषद, 108 में से 10 उपनिषद में जो शिक्षा है, जो नॉलेज है, उसे हम आपको, अपने यूथ को जो है हम देंगे। हमारा विजन जो है एम्पावर करना है दुनिया को, बच्चा यूथ को, इंडिविजुअल्स टू आइडेंटिफाई देयर गोल्स, आपके गोल्स, और अचीव दी, अचीव कैसे अचीव करना है? बाय ब्रिजिंग दी कर्मा गैप्स। कर्मा गैप्स की वजह से मालूम है आपको, कुंडली होती है। कुंडली कहाँ से आती है? पुनर्जन्म से, पिछले जन्मों से। और वो कहीं पे मंगल खराब है, कहीं पे राहु खराब है, कहीं पे काल सर्प दोष है, कहीं पे कोई दोष है, कहीं पे रणा दोष है, कहीं फलाना दोष है। हाँ बस, अब समझो, पंडित जी बोलते हैं ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये रत्न कर लो, काम नहीं करते, क्योंकि हम, बात हमारा सही नहीं है। जो भगवान हमें गीता में कहते हैं, जो हमारे वेदों में कहते हैं, वो हम नहीं कर रहे।
हमने कुछ दूसरा ही रास्ता अपना लिया, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। भाई रत्न पहन लो उंगली में, सफलता नहीं हो रही, गुरु खराब है पहन लो, मंगल खराब है पहन लो, तो आप सफल हो जाओगे लाइफ में। वो नहीं है मकसद, क्योंकि हम उसे नहीं मिटाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वेलफेयर बहुत जरूरी है। हाँ, तो वी होप टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज। जो नॉलेज है एंशिएंट इंडियन नॉलेज, उसको देंगे तो अवश्य ही, क्योंकि पुरानी जो हमारी एंशिएंट इंडिया की जो सोसाइटी है बहुत हाईली एडवांस सोसाइटी होती है। ऐसा नहीं कि वो जो है कोई इनोवेशन कर नहीं सकते थे, उनको करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उनके जीवन में कुछ अभाव था ही नहीं, वो भगवान का नाम लेते थे बस, काफी था। सत्य पे चलते थे, सतयुग में सत्य पे चलते थे। तो इसलिए जो है ये नॉलेज मिलेगा तो जिसको मिलता है देखो उसका जीवन बदल जाता है। यूनिटी, आज पूरा संसार, घर घर में लड़ाई है, हमारे स्वयं में हमारे भीतर लड़ाई है, लड़ाई लड़ाई है हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स में हम लोग हैं, दो माइंड्स में हैं, प्रेशर में हैं, तमाम तरह का प्रेशर झेल रहे हैं। और उन प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर, प्राणा प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स, हाँ, चिंता ही चिंता, दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, दुख ही दुख, कुछ। और फिर जब हमसे कुछ होता नहीं है तो आगे बढ़ गया तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये कैसे बढ़ गया, मैं पीछे कैसे रह गया। यही है सब, यही चल रहा दुनिया में। इसको बदलना है मेरे दोस्तों, बदलना है। बदलना कैसे है? ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान के माध्यम से ही बनेगा, क्योंकि भारत का मतलब, भा मतलब ज्ञान, रत मतलब रत रहने वाला। तो हमें भारतीय, शुद्ध भारतीय बनना है। कैसे प्लेटफॉर्म को हेल्प करेगा? हम आपको जो है एक ऐसी जर्नी पे लेके जाएंगे जो आपको सेल्फ डिस्कवरी, मतलब आपका आत्मचिंतन, आप खुद को ढूंढोगे और आपको डेली एक्शन देंगे आपको क्या करना। छोटे छोटे ऑप्शन, कोई बड़ी बात नहीं करनी है। जो बड़ी चीज करनी है वो तो आपने खुद के अंदर कुछ परिवर्तन लाने हैं। डिस्कवर योर पर्पस, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको रिफ्लेक्ट करने में मदद करेंगे, और रिफ्लेक्शन को अलाइनमेंट कैसे करना है। हाँ, आपका जो डिविएशन, इग्नोरेंस है, और डिविएशन जो आप डिविएशन है, जो डिविएशन जो आप मार्ग जो है अलग, जिस मार्ग पे चलना चाहिए उस पे नहीं है, दूसरे मार्ग पे है। तो और कैसे जो है आपके कर्मा गैप्स को कनेक्ट करके आपको एक, आपकी आत्मा को, आपके सोल को जो है स्टेट ऑफ ब्लिस में, आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, तथास्तु बोलते भगवान ने, बस उस तरह के उसमें कैसे अलाइन करें और आपका ट्रू पर्पज आपका फुलफिल हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपको होलिस्टिक मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। हमारा जो अप्रोच है बिल्कुल होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। आपके हर चीज का विकास होना, मेंटल, फिजिकल, चरित्र का विकास होना बहुत अति आवश्यक है। इमोशनल विकास होना, चारों, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जरूरी है। पर्सनल ना भी हो तो भी चलेगा, प्रोफेशनल ना भी हो तो भी चलेगा, सोशल ना भी हो तो, लेकिन अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ तो भैया बार बार आकर के जो है गरीबी में जीना पड़ेगा, धिक्कार में जीना पड़ेगा, बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। इससे बचना है तो माइंडसेट कैसे आप अच्छा बनाएंगे, एक्शंस क्या लेंगे। ये कोई मैजिक भी नहीं है, मैजिक, ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है कि आपको सिद्धि मिल गई, मंत्र सिद्धि हो गया, मैजिक इसमें नहीं है, या मैजिक कोई जरूरत है भी नहीं। तो तब जाके आपको ट्रू फुलफिलमेंट होगा। हाँ, क्लियरिटी मिलेगी, अलाइनमेंट हो जाएगा आपके सेल्फ अवेयरनेस का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, और आपको ट्रू ब्लिस मिलेगी आपके सोल को। तब आप जो है एक संतुष्ट जीवन जिएंगे। गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है या अभाव है, गरीब वो है जो संतुष्ट नहीं है, जिसकी जो जिज्ञासा है, जो तृष्णा है, उसकी जब पूर्ति नहीं हो रही, वो है गरीब। फटे पुराने कपड़ों में जो है वो गरीब नहीं है, या जो जिसने सूट बूट पहना है वो अमीर नहीं है। अमीर वो है जो संतुष्ट है। संतुष्टि से बड़ा कोई धन नहीं है, हमारे शास्त्र कहते हैं। ये कैसे मिलेगा, उस पर हम, हमारा ब्राइट पाथ आपको फोकस करवाएगा। ये प्रोग्राम है, टीम हमारे जो प्रोग्राम 7 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए, 14 से 21, क्योंकि अलग अलग पड़ाव हैं, 22 से लेके 30, ये अलग अलग पड़ाव पड़ाव हैं जीवन के। 7 7 साल के एक पड़ाव होते हैं। हाँ, 1 से लेके 7 साल, 7 से 14, 14 से 21, उसमें बड़े बड़े डेवलपमेंट, बड़े बड़े चेंजेस होते हैं माइंड सेट के। तो हम लोग बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम है, इनको जो है थॉट फीडिंग फॉर मेंटल, हमारा फोकस रहेगा कि इनके जो विचार हैं ये कैसे इनको मोल्ड करें, वो जो बीज कैसे बोए, अच्छा बीज,
जिससे ये इनका एटीट्यूड अच्छा बने, इनका हेल्थ का डेवलपमेंट अच्छे से हो। लर्निंग में क्या होगा, बेसिक प्रेयर हम सिखाएंगे, नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स का जो बेसिक नॉलेज है वो हम उनको सिखाएंगे। कि 14 से 21 साल के बच्चे ही समझो, बच्चों के लिए जो है, इनके लिए भी जो है पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। एक्टिवेटिंग चेतना कैसे एक्टिवेट करें, एटीट्यूड कैसे बिल्ड करें, सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, तो बहुत जरूरी है सेल्फ कंट्रोल, मतलब जीवन में कुछ मिलता नहीं है। हाँ, नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग, आजकल तो बच्चे बहक जाते हैं, जैसे थोड़े से यूथ होने लगते हैं तो बहक जाते हैं। हाँ, बहक जाते हैं, अनाप शनाप रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जीवन का उद्देश्य स्वाहा हो जाता है। तो बचाना है उससे बच्चों को। प्रेयर सिखानी है, मंत्र जाप कैसे करने हैं, एडवांस नॉलेज, यहाँ थोड़ा एडवांस नॉलेज हम आपको स्क्रिप्चर्स का देंगे, वेद पुराण का। हाँ, फिर प्रोफेशनल जो 22 से 30 वाले जो बच्चे हैं वो अपने प्रोफेशन में अच्छा करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई हो गई, अब आगे कैसे बढ़े वहां से, कैसे अपने पुरुषार्थ को कमाएं, तो उसके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे करें, करियर में कैसे एडवांसमेंट होगा, तो सब चीज पर करेंगे बात। कंटिन्यूड लर्निंग, नेटवर्किंग, लीडरशिप स्किल्स डेवलप कैसे करें, हाँ, तो बहुत जरूरी है। तो लर्निंग क्या होंगी यहाँ, ब्रिजिंग योर कर्मा गैप्स, क्या गैप्स कर्मा में रह गए उसको ब्रिज करेंगे, प्रेयर्स, मंत्र जाप, एडवांस नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्पिरिचुअल, ये सब हमको देंगे। तब आप जो है अपने जीवन में सफल होंगे जरूर, अवश्य ही। तो वाई ब्राइट पाथ एंशिएंट विजडम प्लेटफॉर्म है, जेन्युइन आपको गाइडेंस मिलने वाली है और एक्शनेबल स्टेप्स मिलने। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस का क्या करना है। अगर आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, ये मेरा भाषण सुना, तो इसमें क्या है, मतलब स्पीच सुन ली, मेरा बात सुन लिया, जब तक आप एक्शन में नहीं लाएंगे तो चीज होगी नहीं। जैसे आजकल हमारे बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मिरर के सामने जाके खुद से इंग्लिश में बात नहीं, मैंने करा है ऐसा, तो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लोगों से बातचीत नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। तो एक्शन बहुत जरूरी है, उस चीज पे एक्शन लेंगे तो काम अवश्य हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चाहता हूं कि आप जो है ब्राइट पाथ के प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और स्टे ऑन ब्राइट पाथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। हरे राम हरे राम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर जय हनुमान। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।